अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम कोटली सतिया में रत्ताकस के मकाम पर मौजूद हैं और बेसिकली ये एक महकमा जंगलात का प्रोटेक्टेड एरिया है। महकमा जंगलात ने यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेस्ट फायर एक बहुत बड़ा इशू है और इस इशू को कंट्रोल करने के लिए महकमा जंगलात का ये यूनिट बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है। बेसिकली ये एक पाइन पैलेटिंग यूनिट है जो कि इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। आइए आज हम आपको इस आइडिया से मुतारिफ़ करवाते हैं कि ये आइडिया है क्या। ये वो कमरा है जहाँ पे इन्होंने ये जो मई के अंदर फाल होता है, लीफ फाल होता है इसका पाइन का, और वो बिल्कुल फर्श को बिल्कुल ढक देता है। और सबसे बड़ी वजह जो आग लगने की होती है यहाँ पे इस एरिया के अंदर, वो ये लीक होता है, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो बिल्कुल फायर को भड़का देता है और फायर जो है वो आसानी से तेज़ी से फैलती रहती है। तो इस महकमे ने जो अच्छा काम किया है, वो यहाँ के अफसरान ने एक आइडिया उनको दिया कि क्यों ना हम मई में, चूँकि पत्ते जो हैं इसके बहुत छोटे छोटे बारीक सिलाइयों की शक्ल के होते हैं, वो उन्हें यहाँ से बिल्कुल ग्राउंड कवर से इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके वो इसे यहाँ ले जाते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो मशीनें हैं। ये एक कम्बिनेशन है जिसको हम पाइन पैलेट मशीन कहते हैं। ये जो पाइन पैलेट मशीन है, इसके अंदर यहाँ पे इसको बिल्कुल क्रश करके छोटा कर लिया जाता है। इस मटेरियल को, ये जो मटेरियल पड़ा है ये पत्ते हैं पाइन के, और फिर इसे उठा के छोटा जब ये इसका ये हिस्सा बन जाता है, ये बिल्कुल इस तरह से, तो इसे फिर इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। और ये जो बिल्कुल पैलेट मशीन है, ये इसे बिल्कुल बारीक करके, और ये पैलेट जो है ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये निकलते हैं। अब इनका मकसद क्या होता है, ये जो पैलेट्स होते हैं इसको फिर दोबारा फ्यूल कंजम्पशन में, मतलब आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इस तरह से होता ये है कि हमारा जो आग का इशू है, जो ख़तरा है हमारे जंगलात को कंजर्वेशन के मामला में, वो हम हल कर लेते हैं। और इसके साथ साथ हम कम्युनिटी कंजर्वेशन करते हैं, हम कम्युनिटी वेलफेयर करते हैं, और लोग इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल करते हैं। और इस तरह से हम ये पूरी जो कंजर्वेशन का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसे हम बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त SDFO साहब मौजूद हैं। हम उनसे भी एक दो सवाल करते हैं, हम देखते हैं कि वो किस तरह से इस मामला को चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने शुरू किया है। मैं तो देख के बड़ा खुश हुआ कि हमारे मुल्क में भी ये छोटी छोटी चीज़ों से हम किस तरह से मतलब जनरेट कर रहे हैं। तो इसकी सर कॉस्ट क्या आती है, और ये कितने पैमाने पे अभी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। अभी तो ये इब्तदाई मराहल में है। इसको बतौर एक आइडिया हम लोगों को ये खुद तैयार करके चूल्हे भी उनको दे रहे हैं और ये पैलेट्स भी बना के दे रहे हैं। तो ये छोटा सा एक यूनिट है। अभी इससे बड़ा यूनिट हमने हमारी पंजाब सब रीजन है, वहाँ पे अभी हमारा रिसेंटली लग रहा है, वो भी चंद दिनों तक फंक्शनल हो जाएगा। तो इसमें ये इसकी मोटर्स छोटी हैं। ये तकरीबन 2 से 2.5 मन जो है ना, ये पाइन नीडल्स पर डे ये कंज्यूम करती है, यानी 8 घंटे में। और उससे 45% इसकी पैलेट्स की यील्ड होती है। यानी ऑलमोस्ट अगर 2.5 मन वो इस्तेमाल होती है तो 2 मन 5 किलो 4 किलो 10 किलो तक की इसकी ये पाइन पैलेट की जो है प्रोडक्शन है। और ये जो पैलेट्स हैं, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो लकड़ी से ज़्यादा है। दूसरा ये है कि ये माहौल दोस्त है, इससे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो बहुत कम पैदा होते हैं। और तीसरा ये है सर कि ये जो है ना आपका कास्ट में, ये जो जहाँ पे भी ईंधन को के तौर पे लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है, तो ये लकड़ी से कम कीमत पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ये भी बताइए कि क्या ये एक ही यूनिट है आपके पास, या और भी कहीं आपने इसे बनाया हुआ है? जी, मेरी फर्स्ट आइडिया था, ये 2021 में यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। अब इससे बड़ा यूनिट जो है ना वो पंजाब में हमने अभी लगा दिया है, वो इंशाल्लाह 15-20 दिनों के बाद। माशाल्लाह सर, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह ताला इसे मज़ीद बढ़ाने और मज़ीद तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए। और बड़ी खुशी हुई ऐसी चीज़ें देखकर, और आप उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू फॉरएवर। थैंक यू। थैंक यू।